हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी। और आज हम नाइन्थ क्लास का नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर का वर्कशीट 1 करने वाले हैं। एंड इसके पहले मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो बना दी है, तो अगर आपको वो देखनी है देख लेना पहले, तभी ये वाला समझ में आएगा। और इसके बाद जब ये चैप्टर की वीडियो सब कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, अपनी मैथ्स की बुक निकाल लो और आंसर्स देखते रहो। आंसर्स मैं लिखता रहूँगा और समझाता रहूँगा, बस क्वेश्चंस आप देखते रहिए बुक में से, ठीक है। क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। इस 1.1 देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने आप जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने क्लियर कर दिया है। इसने पूछा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और अगर है तो क्या हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें जो भी है आपका जो p और q वो सब दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, और जिसमें q नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो आपको जीरो को कैसे लिखना है, जीरो को लिखना है आपको p अपॉन q की फॉर्म में, जिसमें p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए, और जिसमें आपका जो q है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको तब भी बताया था कि मैं अगर जीरो अपॉन वन लिखूंगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। हम आंसर लिखेंगे इसका यस, जीरो इज अ rational number because we can write it in the form of p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने सेटिस्फाई कर दिया। और एक बात और, अगर आप ये जो टर्म ले रहे हो, ये जैसे 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर ले लिया, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, अगर आप -1 भी लोगे, -2 ले लिया, फिर -3 ले लिया, तो दैट विल ऑल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। तो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। तो q इज ऑल्सो जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर, बस हमें ये बताना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बुक में देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। देखो क्या होता है कि जो आपको 3 और 4 है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। हमें तो सिर्फ 6 निकालने के लिए बोला, हम कितने भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड तो शायद आपकी बुक में भी दिया हो, वो है a प्लस बी अपॉन टू, ये करने वाला, वेयर a कॉमा बी आर द नंबर्स गिवन, ठीक है। जो नंबर्स आपको गिवन होंगे वो वाले a और b वो वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। इसे ऐड करके हम बना सकते हैं। तो इससे भी देख लो, एक और मेथड बताऊंगा जो कि इससे ईजी है, वही यूज करना हमें। देखो इसे हम कैसे करेंगे, 3 प्लस 4 अपॉन टू कर देंगे, इट विल बी 7 अपॉन टू। अब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 3.5, अगर आप ध्यान से देखो तो 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करता है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आया, रेशनल नंबर 7 अपॉन टू आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नंबर्स का जो फॉर्मेशन बना है वो क्या है, 3, 7 अपॉन टू और 4। अब आप देखो ये दो नंबर्स हमने 3 और 4 के बीच में निकाल दिया 7 अपॉन टू। अब हम इन दोनों के ये दो नंबर जो हैं इनके बीच में भी तो निकाल सकते हैं। अब आप 3 और 7 अपॉन टू को भी ऐसे ही ले लो। अब की बार a इसे मानो, b 7 अपॉन टू को मान लो, फिर उसके बाद 7 अपॉन टू और 4 के बीच में निकाल लो। तो इस तरीके से आप मीन ले लेके निकाल सकते हो। ये मेथड होता है जो शायद आपकी बुक में भी हो, ठीक है। बाकी जो मेथड मैं करवा रहा हूं वो बहुत ही ईजी है और जल्दी कर लोगे, आप जल्दी समझ जाओगे। देखो वो मेथड क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि आप जैसे मान लो आपको 6 नंबर चाहिए, तो आप कोई भी ऐसा डिजिट से इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो जिससे कि 6 का डिफरेंस क्रिएट हो जाए। सिंपल सी बात है, मेरे पास 3 है, मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं, मैं सपोज 10 से कर देता हूं, 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 तो 3 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 भी कर देता हूं मैं, तो मेरे पास जो दोनों नंबर आएंगे वो आ जाएंगे 30 अपॉन 10 40 अपॉन 10। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 30 अपॉन 10 और 40 अपॉन 10 में डिनोमिनेटर सेम, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डायरेक्टली नंबर्स इनके बीच में लिखने हैं। तो 30 के बाद क्या आता है, 31 अपॉन 10, फिर आता है 32 अपॉन 10, फिर आता है 33 अपॉन 10,
34/10, 35/10, ये 5 नंबर हो गए और 36/10, बस हमारा आंसर आ गया। अगर आप अभी ध्यान से इन्हें निकालने की कोशिश करोगे, निकालोगे नहीं तो आप देखो 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये नंबर आएंगे तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये 3 और 4 के बीच में ही लाई करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और ये जो आपका नंबर आ रहा है ये उन्हीं के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा मेथड है, ये इजी मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इससे हम कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अगले पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में हमें कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सिंपल आप वही करो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहां पे भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेस तो अभी भी सेम ही बनेगा। बेस क्या बन जाएगा 30/50, 40/50। अब 30 और 40 के बीच में तो कितने सारे नंबर्स हैं यार, कोई भी लिख लो, जैसे कि 31/50, 32/50, ठीक है, 33/50, 34/50, 38/50। ये सारे नंबर्स हो गए हमारे। 5 नंबर्स हमें चाहिए थे, 5 नंबर्स हमारे पास हो गए। ठीक है, हमारे पास आगे जितने नंबर्स हमें चाहिए थे, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे आ जाते हैं हम। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जितने भी आपको नंबर्स चाहिए, ठीक है, वो आप इन्हीं से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इस ट्रू और फॉल्स को करने के लिए ना आपको पहली जो वीडियो मैंने बनाई है वो देखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन नंबर किस में आता है, किस तरीके का होता है, तो आप बहुत ईजिली कर लोगे और आराम से हो जाएगी वर्कशीट। ठीक है, तो जैसे कि इसने बोला हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स में एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसने बोला है कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं क्या। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं। तो जी हाँ, ट्रू है ये, तो इसका आंसर है ट्रू। और उसने बोला है कि रीजन भी दो आप, तो रीजन आप क्या दोगे कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो उसने बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं हमारे 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं 1 के आगे जितने भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर तो होल नंबर में कंटेंट है कि नहीं है, पहले से ही है इसमें। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो वाली वीडियो आप देख लो, वो वाली वीडियो देखने से आपको बहुत फायदा होगा। फिर अगले उस पर आते हैं पार्ट पे। उसने बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्यों है फॉल्स वो भी बताते हैं। देखो उसने बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये होल है। ठीक, और हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर सिर्फ 0, 1, 2 नहीं काउंट करता, वो नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे 0, 1, 3, 4 ये सब के सब इंक्लूडेड हैं इंटीजर में। तो अब अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ 0 से अगर हम काउंट करें पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यस पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर। ठीक है, वो सारे के सारे होल नंबर हो जाएंगे। बट अगर आप कहो कि पूरा का पूरा इंटीजर ही होल नंबर हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें नेगेटिव पार्ट भी कंटेन होता है। तो इसलिए वाली स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। ठीक है जी, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, कि सारे रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर हैं। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है क्या। थर्ड पार्ट में बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो अब रेशनल नंबर
फ्रैक्शनल भी होते हैं। देखो रेशनल नंबर्स हम किन्हें किन्हें बोल सकते हैं कि जिसमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें हम, और जिसमें जो है जो आपका q है वो 0 के इक्वल ना हो। तो मैं 1/1 लिख दूं, 2/1 लिख दूं, और मुझे पता है कि 1/1 या 2/1 जो भी हम लिख रहे हैं इन्हें 1, 2 भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होल नंबर भी होते हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। पर अगर आप रेशनल नंबर की बात करो तो रेशनल नंबर खाली इन्हीं से थोड़ी बनते हैं। रेशनल नंबर में और क्या आता है? रेशनल नंबर में आता है भाई, रेशनल नंबर में भी लिख दिया 3/4, यह आएगा 0.75। अब ये 0.75 डेसिमल में चला गया। अब क्या ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो होल नंबर की तरह? नहीं लिख सकते, क्योंकि होल नंबर तो कंप्लीटली हमें मिलता है ना, कंप्लीट फॉर्म में मिलता है, ऐसे पॉइंटों में तो मिलता नहीं है। तो भैया आप नहीं लिख सकते। तो इसलिए जब नहीं लिख सकते तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स, और इसी के साथ खत्म हो जाती है आपकी वर्कशीट 1.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना भाई। दैट्स इट।